फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, कार्तिक स्नान चल रहा था। आज मैं पता थोड़ा लेट हो गई थी, थोड़ा क्या अच्छा खासा लेट ही हो गई थी। 4:30 पे मेरी आँख खुली थी क्योंकि रात लेट सोए थे। और पता है इतने घर के काम हो रहे हैं ना कि दीपावली आने को आ गई है और घर के काम है कि निपटने को ही नहीं हो रहे अभी तक। कोई कुछ ना कुछ लगा ही रहता है कि ये डस्टिंग करना, वो साफ़ सफाई करना। इस चक्कर में इतनी थकान हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है। तो इसी वजह से आँख ही नहीं खुली थी। तो बस जल्दी से उठ के मैंने एक से समय झाड़ू लगाती है पूरे घर में। दहलीज को अच्छे से साफ़ कर दिया है क्योंकि दहलीज की पूजन होती है। दहलीज को अच्छे से साफ़ कर दिया है। बाकी काम बाद में करूँगी। बस जल्दी से नहा के आ गई थी क्योंकि ये कार्तिक का जो स्नान होता है ना वो 4 या 5 के बीच में होता है। तो 4 से 5 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। 5 के बाद भी स्नान नहीं होता। तो 5 का कर सकते हैं करना चाहो तो, बट मैं 4 के 5 के बीच में कर लेती हूँ अपना। तो बस जल्दी से स्नान करके और तुलसी मैया की पूजा करी क्योंकि पहले तुलसी मैया की पूजा करते हैं। हाँ, मैं लाला को अपने उठा देती हूँ, मगर स्नान में थोड़ा बाद में कराती हूँ। पहले तुलसी मैया की पूजा कर लेते हैं। उसके बाद जो जैसे कि तुलसी मैया पे दीपक, धूप और धूप चंदन वगैरह इस तरह से लगा के पूजा कर ली थी। और अब कर लेते हैं दहलीज की पूजा क्योंकि दहलीज की भी कार्तिक में करती हूँ क्योंकि जो 1 महीने की कार्तिक है ना, इस महीने में कार्तिक में तुलसी मैया की पूजन, दहलीज की पूजन और जैसे कि आकाश दीपदान, तो ये सब मैं करती हूँ। तो बस आकाश दीपदान करा क्योंकि कार्तिक में ना सबसे ज़्यादा महत्व भी का दीपदान का ही होता है। जितना हो सके आप दीपदान करें क्योंकि पूजा और व्रत से सबसे ज़्यादा महत्व दीपदान का बताया गया है। तो बस जितना हो सकता है तो दीपदान करें। तो बस दीपदान मैंने आकाश दीपदान करके फिर आ गए थे मैं अपने भोले बाबा जो हमारे बाहर हैं उनके बाहर भोले बाबा की पूजा वगैरह करी। दीपदान वहाँ भी कर दिया था। और फिर लाला को जो उठाया था, लाला को थोड़ा सा लगा के इस तरह से बातें करके मन अच्छा, कोई भी बात हो आपके मन की या कुछ भी टेंशन में कुछ भी हो सकता है, तो आप कैसी भी बातें लाला से करो ना तो मन को इतना सुकून मिलता है। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना सुकून सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मेरे माइंड में कितनी भी बातें चलती होती है ना, इधर उधर की बातें कुछ भी बातें हों, मैं अपने लाला को इस तरह से जब गले से लगाती हूँ ना तो उस पल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सारी बातें छू हो जाती हैं। कुछ नहीं आता दिमाग में, टेंशन वगैरह कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड हो जाता है, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाती हूँ। तो इस तरह से मुझे अपनी लाला की सेवा करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है और बहुत ज़्यादा मन प्रसन्न रहता है। तो बस लाला को स्नान कराने लगी थी। तो अभी तो मैं सादे पानी से ही करा रही हूँ क्योंकि अभी मौसम ठीक ठाक है, ज़्यादा ठंड वगैरह नहीं है। तो बस लाला को अच्छे से स्नान करा दिया था। बाद में लाला के साथ में इत्र की सेवा दोनों टाइम देती हूँ मैं, सुबह शाम, क्योंकि अभी मौसम ठीक है। अगर जैसे मौसम चेंज होगा तो आगे सेवा जैसी दूँगी वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। तो बस इत्र की सेवा लाला की कर देते हैं। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा। तो मेरे लाला कैसे लग रहे हैं? लाला मेरे रेडी हो गए, इनको बैठाया, साथ में अपने भोले बाबा को स्नान कराया, सालिग्राम जी को स्नान कराया। अच्छा, वैसे कहते हैं सालिग्राम जी को तुलसी जी के पास रखना चाहिए। मैं रख भी दूँ, मुझे वगैरह क्यों डर लगता है क्योंकि बंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, कभी ऐसा ना हो मैं पूजा करके आओ सालिग्राम जी हमारे बंदर ले जाए तो फिर मैं कहाँ ढूंढती रहूँगी। तो इस वजह से मैं सालिग्राम जी बाहर नहीं रखती, तो सालिग्राम जी अंदर रख के तुलसी का दल रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सारी पूजा पाठ होके हो गई थी। मैं मंदिर की तैयारी करने लगी थी। मम्मी बोली कि आप मंदिर हो आओ और मैं मटर मशरूम की सब्ज़ी बना लेती हूँ कि आज मटर मशरूम की सब्ज़ी बननी थी, इनको भी जाना था। और ये थोड़ा सा ब्लॉग ना लेट भी हो गया क्योंकि मैंने सोचा पहले आप सभी से दीपावली का ब्लॉग शेयर कर लेते हैं, बाद में ये ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इसी बीच में थोड़ा काम का भी ज़्यादा चल रहा है ना घर पे, तो इस वजह से थोड़ा-सी थकान हो जाती है और फिर एडिटिंग वगैरह सब कुछ मुझे ही करनी होती है ना, तो इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैंने सोचा अब आपसे भी ये व्लॉग शेयर कर लेते हैं। तो अभी कृष्णा स्कूल जा रहा था और आप सभी को हैप्पी धनतेरस, क्योंकि ये धनतेरस का व्लॉग था। क्योंकि हमारे यहाँ धनतेरस पे सुबह कुछ नहीं खरीदते, दोपहर के बाद में ले सकते हैं क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ धनतेरस होती नहीं थी।
मम्मी बोलती थी पहले होती नहीं थी, जब से भैया लेके आने लगे ना तब से मम्मी फिर लेना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम तो धनतेरस से पता है अब की तो इतनी महंगाई है बहुत ज़्यादा। मम्मी क्योंकि हमारे जो गेट से आगे जो मार्केट लगती है ना, मम्मी यहीं से पूछ के आई थी। मम्मी कह रही बहुत ज़्यादा आज मैं क्योंकि हर धनतेरस पे इतनी महंगाई होती जा रही है ना, तो इतनी भीड़ भक्कड़ इतनी रौनक नहीं रहती है। तो बस जाएंगे दोपहर के बाद मैं जाऊंगी कुछ लेने, क्योंकि मुझे ना पूजा के दीपक वगैरह चाहिए। देखो और देखते हैं क्या क्या लेते हैं, जैसा लगेगा वैसा मैं लेके आऊँगी। अभी बस मैंने बस इनका टिफिन पैक कर दिया, क्योंकि इनको भी ड्यूटी जाना है और बच्चों को भी जाना है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां आज से ही पड़ेंगी। क्योंकि अभी छुट्टियां पड़ी नहीं है, आज ये दोनों जाएंगे, उसके बाद से छुट्टियां जो 4-5 दिन की छुट्टियां होंगी ना इनकी तब पड़ेंगी। तो बस इनके ये पानी की बोतल ये पता है लेके आते हैं अपनी, क्योंकि इनको पानी घर का जो होता है वो नॉर्मल पानी नहीं पीना चाहते ये। इनको ये बिसलरी का लेके आते हैं अपना, तो वही पानी पीते हैं। तो इनका ये पानी बच गया, तो मैंने सोचा इनकी बोतल में खाली करके अलग ही पानी इनका रख देती हूँ। हम तो जो नॉर्मल है वही पीते हैं पानी। तो बस अब फटाफट से पराठे वगैरह सेक लेते हैं इनका टिफिन लगने के बाद, क्योंकि पूजा जब टाइम से हो जाती है ना, इस टाइम पता है मेरा कार्तिक में ऐसा हो रहा है, वरना मेरी पूजा हमेशा थोड़ा थोड़ा लेट ही होती जाती है। इनको सबको भेज के मैं फिर पूजा करती थी। बट अभी ऐसा हो रहा है कि कार्तिक में सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है। मन में पता है क्योंकि सब लोग सोते एक तरह शांत रहता है, क्योंकि भगवान और हमारी बातें होती हैं, अदरवाइज किसकी आवाज़ नहीं आती। अगर जब उठ जाते हैं फिर तो सबकी घर में आवाज़ की अरे कुछ ना कुछ फिर तो लगा रहता है काम भी, और बच्चे भी परेशान करते रहते हैं। तो आप ही का ये हो रहा है कि इतनी शांति से पूजा हो रही है ना, मन को सुकून मिल रहा है कि सुबह जल्दी तो उठते हैं, थोड़ा सा लगता है, मगर जब लगातार हम उठते हैं ना तो एक आदत सी पड़ जाती है हमारी, फिर हमें बुरा नहीं लगता। एक आदत सी पड़ जाती है, और फिर सुबह जितनी होती है पाठ मेरे सब कुछ कंप्लीट मेरे सुबह ही हो जाते हैं। फिर मैं पूरे दिन के लिए इतना नहीं होता। पहले ये था कि बच्चों को भेजो फिर बाद में पाठ करो, तो वो सिस्ट अब नहीं है। इस टाइम सुबह उठने का ये फ़ायदा है सबसे ज़्यादा, कि अपनी पूजा अपनी बहुत शांत से हो जाती है। उसके बाद अब मैं नाश्ता वगैरह बना के इनको परी को भेजने लगी। परी को भी रेडी कर दिया था, सोचा इसको भी मैं आज भेज ही देती हूँ, क्योंकि परी के जाने से ये होता है कि मेरे ना घर के काम बड़े फटाफट से निपट जाते हैं। और इसका भी है कि फिर ये 3 साल की भी होने जा रही है, अब भी नहीं जाएगी तो फिर और थोड़ा सा खेल में दिमाग लग जाएगा ना, फिर और नहीं जाना चाहिए ये। तो इस वजह से इसको भी भेजना शुरू कर दिया है मैंने। अभी है कि 1 साल तो बच्चा वैसे भी इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, बैठना उठना ही सीखता है, जाना आना सीख जाए यही बहुत है। तो अभी बस रेडी करके इनको भेज दिया, क्योंकि अभी विदाउट ड्रेस ही जा रही है, अभी कोई जिसकी ड्रेस वगैरह नहीं बनवाई है हमने अभी। तो बस इसको रेडी करके 2 चोटी मैंने इसके कर देती हूँ। अच्छा इसके बालों को ना बाल जब 2 चोटी करती तो अच्छी लगती है ना, आप सभी को कैसी लगती है? बस अच्छे से इन्हें तिलक चंदन अच्छे से लगवा लेती है, क्योंकि इनको छोड़ने के लिए मम्मी को ही जाना पड़ता है अभी। राधे राधे कर दो। राधे राधे कहते हम स्कूल जा ले, ब्लैंकिस कर दो ब्लैंकिस कर दो। आहा तो ये भाई कर सबको भाई कर दे कर दिया बाय बाय ये बाय बाय। फ्रेंड मम्मी आ गई थी परी को छोड़ के, फिर सोचा साथ में नाश्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी हम लोग फिर साथ में नाश्ता कर लेंगे। और फिर किचन की एक सब साफ सफाई भी कर लेंगे, क्योंकि बर्तन मैंने सब साइड से लगा दिए हैं। पहले नाश्ता कर लेते हैं, मम्मी ने बोला नाश्ता कर लो उसके बाद बनाएंगे। और ये पराठे पता है मैंने कैसे बनाए हैं? ये मैंने फोल्ड वाले बनाए, जो रोल वाले होते हैं ना उस टाइप के। मैंने इस तरह से मैं कहीं बनाए नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। कभी बनाऊँगी तो उसके लिए आटा ना इसका अलग से गूंदना पड़ता है। तो मैंने तो अभी जो नॉर्मल आटा था जैसे हमारा रोटियों का आटा होता है ना, वही आटा वैसे मैंने बना लिए, देखती हूँ कैसे बनते हैं। बट मम्मी ने जब खाए ना तो मम्मी कही सच में अच्छे बने थे, जैसे भी क्रिस्पी थे, और एक एक लेयर खुल रही थी, क्योंकि इसमें यही होता है कि लेयर एक एक खुलती है तो बहुत अच्छा लगता है ना इस तरीके। तो मैंने बना लिए। और तो
तो फ्रेंड मैं गरम-गरम पराठे सेकती जा रही थी और मम्मी नाश्ता कर रही हैं, मम्मी नाश्ता कर चुकी हैं, तभी मैं अपना नाश्ता भी ले जाऊँगी। क्योंकि अभी बस ये था कि घर के सारे कामों को टाइम से निपटाना है और फिर मार्केट भी जाना है, क्योंकि टाइम से चले जाएँगे फिर भीड़ हो जाती है, फिर भीड़ में ज़्यादा नहीं खरीद नहीं पाते। तो इस वजह से फिर मम्मी बोला कि आप जल्दी चलना, और फिर मम्मी को दवा वगैरह भी लेके आनी है अपनी, तो इस वजह से और फिर तो और जल्दी से पराठे सेक लेते। पराठे सच में इतनी क्रिस्पी बने थे, मैं आपको क्या बताऊँ, सच में बहुत अच्छे बने थे। और लेयर भी बहुत अच्छे से खुल रही थी। जैसे मैंने सोचा था कि इसके लिए आटा अलग से लगाना होता है, बट ऐसा नहीं। फिर इस जो आटा था ना, इससे भी बहुत अच्छे से लेयर खुल रही थी। और फिर आ गए थे भैया जो दीपावली जो दिया लेके आते हैं ना, वो आ गए थे, जो हर साल लेके ही आते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने बोला कि मम्मी ज़्यादा ले लेना, क्योंकि मुझे दीपदान के भी चाहिए होते ना। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। राधे राधे।